हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए। कमल, निशांत, प्रभाकर, सुमन, कोमल, राहुल, प्रज्ञा मिश्रा, मोहित, आप सभी का स्वागत है BSY कैंपस में। चलिए, हम लोगों की क्लास चल रही थी कारक। कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक चिन्ह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। मुख्य कारक पूछे जाएंगे तो कितने बताओगे आप लोग? 8 कारक होते हैं। संबोधन कारक कर्ता कारक से निकला हुआ माना गया है और संबंध कारक को संप्रदान कारक से निकला हुआ माना गया है। ठीक है, संप्रदान कारक से निकला हुआ माना गया है। और कारक जो होते हैं उनकी विभक्तियां बता रहे हैं। ठीक है कारक देखिए, विभक्ति याद कैसे करेंगे हम लोग, एक लॉजिक हम बताते हैं, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने के लिए संबंध का की के रा री रे ना नी ने, संबंध का की के रा री रे ना नी ने, अधिकरण में पर संबोधन हे हरि। ठीक है, संबोधन हे हरि। चलिए, हिंदी में विभक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। एक कौन सी होती है? एक विश्लिष्ट होती है और एक सलिष्ट होती है। विश्लिष्ट और एक सश्लिष्ट, सश्लिष्ट और विश्लिष्ट। ठीक है, संज्ञाओं के साथ आती है उसे क्या कहते हैं, और कर्ता क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञाओं के साथ विभक्ति आती है उसे हम लोग विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, हिंदी में दो प्रकार की विभक्ति होती है। 2 प्रकार की विभक्ति होती हैं। वो 2 प्रकार की कौन कौन सी विभक्ति होती हैं? एक विश्लिष्ट होती है, एक सलिष्ट होती है। ठीक है, विश्लिष्ट और एक सलिष्ट, सश्लिष्ट। विश्लिष्ट और सश्लिष्ट कितने प्रकार की होती है? विश्लिष्ट और सश्लिष्ट। ठीक है, जो विश्लिष्ट होती है ये कहाँ प्रयोग की जाती है? ये विश्लिष्ट जो होती है, विश्लिष्ट, सश्लिष्ट, हाँ आप सही है, विश्लिष्ट और सश्लिष्ट, सश्लिष्ट। चलिए, विश्लिष्ट जो होती है वो संज्ञाओं के साथ प्रयोग की जाती है, संज्ञाओं के साथ। ठीक है, और जो सश्लिष्ट होती है वो कर्ता क्रिया कर्म के साथ प्रयोग की जाती है। ठीक है, नोट करिए। एक एक कारक को हम आप लोगों को अच्छे से डिफाइन करके समझाएंगे। ठीक है, चलिए, मोहित, कल्पना, भावना, निर्मल जी कह रहे सर मेरा नाम ले लिया करिए। जी निर्मल जी, चलिए नोट करिए। सबसे पहले कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। ठीक, कर्ता कारक की विभक्ति ने। क्रिया को
करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। क्रिया को जो करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे देखो, क्रिया को करने वाला कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। साथ के साथ आपको याद करना है, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक। ठीक, जैसे राम ने मारा है, राम ने मारा है। दूसरा एग्जाम्पल, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, यानी कि ने। देखिए, क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है। क्रिया को करने वाला कौन सा कारक होता है? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है या कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, राम ने मारा है। ठीक है, राम ने मारा है। दूसरा एग्जाम्पल, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। देखिए, क्रिया को करने वाला कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। ठीक, राम ने, अब राम ही तो क्रिया कर रहा, तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया यहाँ पे। ठीक है, राम ने रोटी खाई। और एग्जाम्पल नोट करिए आप लोग, ऐसे बच्चे हंसते हंसते मतलब बच्चे हंसते हैं। एक तो ये हो गया, बच्चे हंसते हैं। कभी कभी क्या होता, विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होता, उसमें छिपा होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, तो घोड़ा दौड़ता है, इसमें कौन सा कारक है? घोड़ा दौड़ता है, कर्ता कारक है। बच्चे हंसते हैं, कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। नौकर ने दरवाज़ा खोला, इसमें तो विभक्ति आ गई ने, नौकर ने दरवाज़ा खोला। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, कौन सा कारक हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, नोट करिए इसे, हम ऊपर लिखते हैं और एग्जाम्पल। जो भी एग्जाम्पल हम लिखा रहे हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, नौकर ने दरवाज़ा खोला, नौकर ने दरवाज़ा खोला। नौकर ने दरवाज़ा खोला। अगला है, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली। आप साथ के साथ नोट करते चलिए, उसने टेढ़ी चाल चली। अगला, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा, चलो इधर, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। बच्चे हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं, बच्चे हंसते हैं।
नोट करिए आप लोग। बच्चे हंसते हैं, नोट करिए फटाफट। मोहित, कमल, अनुराग, नोट करिए। इसके बाद कर्म कारक, इसके बाद मेरा कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक, कर्म कारक की पहचान क्या है? कर्म कारक की डेफिनेशन हिमांशु कह रहे सर स्पीड पढ़ाइए सर। हिमांशु जी क्या कहें अब आपसे छोड़िए। देखिए कर्म कारक, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? को। जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? को। ठीक। जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का, जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है, बल पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राधा बच्चों को मारती है, पंडित दूध पीता है, राधा पुस्तक पढ़ती है। देखिए पहले इसे नोट करिए आप। एग्जाम्पल, राधा बच्चों को मारती है, राधा बच्चों को मारती है, राधा बच्चों को मारती है, ठीक है। राधा बच्चों को मारती है, राधा बच्चों को मारती है, ठीक है। राधा क्या करती है? बच्चों को मारती है। तो कर्म कौन कर रहे, मतलब किस? बच्चे, बच्चों को मारती है राधा। काम मारना, काम क्या कर रही है? मारने का। तो जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। किस शब्द पे क्रिया का बल पड़ रहा है? इसमें कौन सा कारक? कर्म हो रहा है, कर्म कारक। जिस शब्द पे, बच्चों पे ही तो बल पड़ रहा है। राधा बच्चों को मारती है, एक तो विभक्ति को आ गया, ये दिख ही रहा है आपको, विभक्ति चिन्ह को, ठीक। और इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, विभक्ति चिन्ह नहीं दिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद करना है, ठीक है। इसके बाद पंडित, पंडित दूध पीता, पंडित दूध पीता है। अब दूध पीने का काम कौन कर रहा है? पंडित, ठीक है। तो दूध क्या हो गया? कर्म, और काम पीना, ठीक है। तो जिस शब्द पर क्रिया का बल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। नोट करिए।
राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है। राधा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, राधा पुस्तक पढ़ती है। नोट करिए फटाफट। राधा पुस्तक पढ़ती है। कमल, राहुल, राकेश, राहुल जी कह रहे सर फास्ट पढ़ाइए। चलिए राहुल जी, देखिए इसको नोट करिए आप लोग, ठीक है। अगला कारक कौन सा होगा मेरा? कर्म हो गया। अब करण कारक। करण कारक से या के द्वारा। करण कारक की विभक्ति क्या है? से या के द्वारा। करण कारक। करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। से आ जाए या क्या के द्वारा आ जाए, ठीक है। करण कारक जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ साधन या माध्यम होता है। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम होता है। फिर से सुनिए, करण कारक से के द्वारा। से या के द्वारा। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम। साधन या माध्यम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, राधा झाड़ू से मारती है। राधा झाड़ू से मारती है। तो किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? झाड़ू से। झाड़ू हो गया माध्यम। मार किससे रही है? राधा झाड़ू से मार रही है। इसमें वो तो दिया नहीं है। मारना क्या हो गया? उसका काम हो गया। किससे मार रही है? माध्यम क्या हुआ? झाड़ू, ठीक है। तो कौन सा कारक हुआ? करण कारक। जैसे बच्चे बस से आते हैं। बच्चे बस से आते हैं। अब माध्यम क्या हुआ इसमें? बच्चे या बस? बताइए। बच्चे बस से आते हैं। आना तो काम हो गया। माध्यम किससे, किसके द्वारा आते हैं? बस से, ठीक है। चलिए, जैसे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। अध्यापक कलम से लिखता है। अध्यापक कलम से लिखता है। उसने उसे छल से पराजित किया। उसने उसे छल से पराजित किया। जब कोई किसी को छल से पराजित करेगा तो किससे कर रहा है? उससे। उसने उसे छल से, यानी कि छल क्या हो गया? माध्यम हो गया मेरा। तो करण कारक की पहचान क्या है? जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक, इसका अर्थ क्या होता है? माध्यम या साधन। माध्यम या साधन। करण से या के द्वारा। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे करण कारक कहते हैं।
करण का अर्थ क्या होता है? माध्यम, माध्यम या साधन, माध्यम या साधन, ठीक है, माध्यम या साधन। जैसे राधा झाड़ू, राधा झाड़ू से मारती है, राधा झाड़ू से मारती है, राधा झाड़ू से मारती है, राधा झाड़ू से मारती है। राधा के द्वारा क्या काम किया जा रहा है? मारने का। से किसके द्वारा? झाड़ू से। तो माध्यम क्या हुआ? झाड़ू, ठीक है। राधा झाड़ू से मारती है। नोट करिए और एग्जाम्पल कराते हैं। करिए फटाफट नोट। बच्चे बच्चे बस से आते हैं, बच्चे बस से आते हैं। बच्चे किससे आते हैं? बच्चे बस से आते हैं, बच्चे बस से आते हैं। बच्चे किससे आते हैं? बच्चे बस से आते हैं। नोट करिए, बच्चे बस से आते हैं। माध्यम का क्या हो गया? बस, बस के द्वारा आते हैं, तो माध्यम हो गया मेरा बस। अगला, उसने उसे, उसने उसे उसने उसे छल से, उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया, उसने उसे छल से पराजित किया। अध्यापक कलम से लिखता है, अध्यापक कलम से लिखता है। अध्यापक कलम से लिखता है। नोट करिए। इसके बाद करण के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए, संप्रदान के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देना। जहां देने का भाव आए वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान। जैसे देश के लिए भक्ति, राम अपनी बहन को पुस्तक देता है, राम अपनी बहन को क्या देता है? पुस्तक। जहां देने का भाव आए वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। ठीक है, इसे नोट करिए। चलिए,
संप्रदान के लिए। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए, के लिए। ठीक है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वो कौन सा कारक होगा? मेरा संप्रदान कारक होगा। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए, इसकी पहचान क्या है? जिसके लिए क्रिया, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान, उसे कौन सा कारक कहते हैं? उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ जहाँ देना होता है, इसका शाब्दिक अर्थ मतलब देना, जहाँ देने का भाव आए। शाब्दिक अर्थ देना, या जहाँ देने का भाव आए, जहाँ देने का भाव आए। जहाँ देने का भाव आए वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, जहाँ देने का भाव आए। नोट करिए आप लोग। मोहित, कमल, विमल, शिवांग, ठीक है, नोट करिए। इसके एग्जाम्पल लिखा रहे हैं। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। देखिए, सभी पेट के लिए कमाते हैं। सभी, एग्जाम्पल मेरा, सभी पेट के लिए, सभी पेट के लिए कमाते हैं। सभी किसके लिए कमाते हैं? पेट के लिए कमाते हैं, ठीक है। के लिए, किसके लिए? पेट के लिए। तो कौन सा कारक होगा यहाँ पे? संप्रदान कारक होगा, ठीक है। के लिए, सभी पेट के लिए कमाते हैं। के लिए आ गया विभक्ति चिन्ह, तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, ठीक। जहाँ देने का भाव आए। अब देने का कैसे? राम अपनी बहन को, राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। राम क्या कर रहा है? राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। देखिए, राम अपनी बहन को पुस्तक देता है। अब इसमें तो सर विभक्ति है ही नहीं, के लिए तो आया ही नहीं, तो इसीलिए जहाँ देने का भाव आए वहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। राम अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो क्या देता है? पुस्तक। तो क्या देने का भाव आ रहा है? जब देने का भाव आ रहा है तो कौन सा कारक होगा मेरा?
तो मेरा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जब देने का भाव आएगा तो कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ठीक, चलिए नोट करिए। इसके बाद देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। राजा गरीबों को दान देता है, राजा गरीबों को दान देता है। ठीक है, अब इसमें को आ गया। ठीक, तो जहां देने का भाव आएगा वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा मेरा। जहां देने का भाव आए वहां कौन सा कारक? संप्रदान कारक। तो राजा गरीबों को क्या देता है? दान देता है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने सीता के लिए कपड़े खरीदे, मैंने संगीता के लिए कपड़े खरीदे। किसके लिए? संगीता के लिए। ठीक है, मैंने पूनम के लिए साइकिल खरीदी। जहाँ देने का भाव आएगा वहाँ कौन सा कारक होगा? वहाँ मेरा संप्रदान कारक होगा। जहाँ देने का भाव, विभक्ति तो के लिए होता ही है, बट देने का भाव आएगा तो कौन सा कारक? संप्रदान कारक। ठीक है, नोट करिए आप लोग। आई होप नोट कर लिया होगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। मोहित, शिवम, हेमांक, राहुल, कुंदन, कुसमेश, पवन, नेहा, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करें। जी जी बिल्कुल राकेश जी जी, ठीक है, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।